हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज है 11 मई और 11 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, उनसे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं व जानकारी है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में आपको डेली ही करंट अफेयर्स की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है और जो भी आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है वो भी आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, इस चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आपका पहला क्वेश्चन है ये, भारत में पहले राज्य का नाम बताइए जो मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करता है। दोस्तों, भारत में मध्याह्न भोजन प्रदान करता है कौन सा राज्य है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करता है। दोस्तों, यदि बात करें मध्य प्रदेश की तो इसकी जो राजधानी है वह भोपाल है और इसका जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, जब 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था तब यह भारत का सबसे बड़ा राज्य होता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को इससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब दोस्तों यह दूसरे नंबर पर आ गया। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यह दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है राजस्थान। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। और मध्य प्रदेश के जो अभी सीएम हैं वह शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ पे जो गवर्नर है दोस्तों उनका नाम लालजी टंडन है। दोस्तों, इसका जो एक राजकीय नृत्य है वह बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है माच। माच है जो राजकीय नृत्य वह मध्य प्रदेश का है और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वह बारहसिंगा है। तो दोस्तों, इसकी जो मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। दोस्तों, नर्मदा नदी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है क्योंकि यह गुजरात की भी जीवन रेखा कही जाती है और यह उन नदियों में से है जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि अरब सागर की तरफ। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन बनता है कि एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है तो वह एमपी ही है। एमपी में दोस्तों सबसे अधिक नेशनल पार्क है। जैसे उनमें से कुछ हैं, जैसे कान्हा किसली, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़। दोस्तों, यह सभी आपके मध्य प्रदेश में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 शीर्षक के अनुसार 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भारत में ऊर्जा की मांग में क्या गिरावट आई है? तो आपको बताना कि कितनी गिरावट आई है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 30%। दोस्तों, 40 दिन के लॉकडाउन के दौरान भारत में 30% की गिरावट आई है। दोस्तों, यह जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई थी वह नवंबर 1974 में हुई थी और इसके जो हेड हैं वह फातिह विरोल हैं। फातिह विरोल। और दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है वह आपका पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस। दोस्तों, जो कि पेरिस है वह सीन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जो पेरिस है, पेरिस में ही यूनेस्को का भी हेड क्वार्टर है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को हुई थी यूनेस्को की स्थापना और इसके जो हेड हैं वह हैं आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले हैं यूनेस्को के हेड। दोस्तों, यूनेस्को की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, पेरिस में ही OECD यानी कि OECD का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। इसकी जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 30 सितंबर 1961 में हुई थी। 30 सितंबर 1961 में हुई थी और इसका जो हेड है इसके वह उनका नाम है एंजल गुरिया नाम उनका। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का भी पेरिस में है और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इसका आपको तीनों ही याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। दोस्तों सीएम है यहाँ के जो बिप्लब कुमार देब ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग की घोषणा की थी, जिसके तहत दोस्तों जो वहाँ पे छात्र हैं वह एक इस जो पोर्टल है उसके द्वारा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि बात की जाए त्रिपुरा की तो यहाँ की जो कैपिटल है वह अगरतला है और यहाँ के जो सीएम हैं वह बिप्लब कुमार देब हैं और यहाँ पे जो गवर्नर है दोस्तों उनका नाम है रमेश बैस। बिप्लब कुमार देब यहाँ के सीएम हैं और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम रमेश बैस है। दोस्तों त्रिपुरा है जो वह 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन यह बाद में राज्य बना 21 जनवरी 1972 को बना। दोस्तों यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गोमती और उसी के किनारे है भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है। दोस्तों गोमती नदी के किनारे ही भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4, 5 यानी कि दोस्तों यहाँ पे 4 या 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के आधार पर भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। दोस्तों भारत की रैंक का जो वह दूसरी है, क्योंकि दोस्तों भारत में 504 मिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के। दोस्तों यह 2019 से 53 मिलियन अधिक हैं, क्योंकि दोस्तों 2019 में 451 मिलियन यूजर्स थे और 2020 में यह बढ़कर 504 मिलियन यूजर्स हो गए हैं। दोस्तों जो फर्स्ट रैंक पर है वह चीन है, क्योंकि यहाँ पर करीब 850 मिलियन यूजर्स हैं। दोस्तों यदि बात हुई यहाँ पे इंटरनेट की, यदि बात इंटरनेट की जाए तो इंटरनेट की जो कार्य हुआ था वह टिम बर्न्स ली के द्वारा किया गया था। टिम बर्न्स ली दोस्तों इन्होंने किया था 1969 में। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद 1970 में पहला वायरस देखा गया था, पहला वायरस खोजा गया था जिसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था? क्रीपर। और दोस्तों 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहली बार ईमेल का आविष्कार किया था। वो अमेरिका के कैम्ब्रिज में पहली बार ईमेल का आविष्कार किया था। उन्होंने एक ही कमरे में रखे 2 कंप्यूटर में ईमेल को भेजा था। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 5 वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए भूरे रंग के बौने का नाम बताइए जिसमें बृहस्पति और शनि एस्ट्रोफिजिकल जर्नल द्वारा स्वीकार किए गए अध्ययन के समान क्लाउड बैंड हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आपका राइट आंसर है वह लुहमैन 16A है। दोस्तों यह सबसे करीब में है, सबसे नज़दीकी लुहमैन 16A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पिक्सर के निर्देशक रॉब गिब्स का काम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है फाइंडिंग नेमो। दोस्तों पिक्सर के निर्देशक थे रॉब गिब्स, जिनका 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और यह एक स्टोरी टेलर भी थे। दोस्तों पिक्सर के लिए उन्होंने 20 वर्ष तक करीब कार्य किया है और इनकी जो अन्य मूवी थी जैसे इनसाइड आउट, टॉय स्टोरी आदि फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रॉब गिब्स जो कि एक निर्देशक और स्टोरी टेलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक दिवस 2020 कब मनाया गया। दोस्तों विश्व एथलेटिक दिवस 2020 7 मई को मनाया गया था, 7 मई। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वह IAAF, दोस्तों IAAF के द्वारा मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी 1996 में पहली बार यह मनाया गया था। दोस्तों यदि बात की जाए IAAF की तो इसकी जो फुल फॉर्म है वह है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों IAAF की, इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 में, 17 जुलाई 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह मोनाको में है। और इसके जो अभी हाल ही प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सेबेस्टियन कॉय,
सेबेस्टियन कॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है सोफी। तो दोस्तों जो सोफी है वह एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। दोस्तों जो दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी है उसने ही सोफी के साथ एक डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह डेबिट कार्ड चेकिंग अकाउंट से लिंक होगा दोस्तों, चेकिंग अकाउंट से लिंक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्रों को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद। दोस्तों यह तीनों ही पीओके वाले एरिया में आते हैं और उनको भारत ने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है। दोस्तों यदि बात की जाए भारत के मौसम विज्ञान केंद्र के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1975 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर वह नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो अभी चीफ है मतलब इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा, मृत्युंजय मोहपात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 10 झारखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त जनस्वास्थ्य ने कितने ब्रांड के पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? दोस्तों झारखंड सरकार के खाद्य संरक्षा आयुक्त ने कितने ब्रांड को पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 ब्रांड। 11 ब्रांड के जो पान मसाला थे उनको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें जांच में पाया गया है कि इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोस्तों आपको याद रखना है मैग्नीशियम कार्बोनेट के पाए जाने के कारण इनको बैन किया गया है। क्योंकि दोस्तों जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वह टेस्ट को तीखा करने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से। दोस्तों यदि बात की जाए झारखंड की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वह रांची है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम हेमंत सोरेन है, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। और दोस्तों जो झारखंड की जो स्थापना हुई थी वह 15 नवंबर 2000 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? दोस्तों याद रखना नाम को आपको, रेमडेसिविर। और यहाँ पे जिसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, जापान गवर्नमेंट ने। जापान ने ही अमेरिका के बाद रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है कोविड-19 के इलाज में। दोस्तों यदि बात की जाए जापान की, तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम शिंजो आबे है। यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम टोक्यो है। दोस्तों जापान की कैपिटल टोक्यो है, और यहाँ पे जो करेंसी है यहाँ की वह है जापानी येन। दोस्तों जो यहाँ पे जो शहर का नाम हुआ टोक्यो, यहाँ पर ही अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि 2020 के जो समर ओलंपिक होने थे वो टोक्यो में ही होने थे, लेकिन इसको अब 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से। तो ये जो 2021 में होंगे वह 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक होंगे। आपको याद रखना है 23 जुलाई। दोस्तों यह अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर कंडीशन नहीं हुई तो यह आगे बढ़ भी सकता है, तो ये भी डेट कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वह 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपने इन सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप वॉचिंग।